The Prime Minister Narendra Modi is addressing the media via video conferencing. Let's have a look on it. लेकिन जिस तरह से पिछले लंबे समय से आपने आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया है और बहुआयामी प्रयास जल के क्षेत्र पर में जो किए गए, राष्ट्र को जल समृद्ध बनाने के लिए जो किए गए, उनका प्रभाव और परिणाम अब दिखाई देने लगा है। आपने बारंबार अपने अनेक अवसरों पर मन की बात से लेकर के पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत संबोधन पत्र लिखने के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आपके द्वारा रखे गए विषयों के कारण से निश्चित ही जल संचय, जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भरण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग के विषय में लोगों में जन चेतना का आगाज हुआ है और यह आंदोलन अब जन जन का विषय बनने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने रिसाइकल और रीयूज पर भी विशेष बल देते हुए बारंबार देश का ध्यान आकृष्ट किया है। मां गंगा हम सब के लिए निश्चित ही सांस्कृतिक विरासत है, हम सब के लिए आस्था का विषय तो है ही, लेकिन आपने मार्गदर्शन दिया नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग के समय कि यह हमारे आर्थिक जीवन का आधार भी है। ये गंगा के विभिन्न पक्षों पर चिंतन करते और काम करते समय हमें इसकी आर्थिक महत्ता और उसके लिए जन चेतना के दिशा में प्रयास करने का भी आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1985 से 2014 तक गंगा की शुचिता के लिए प्रयास हुए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह प्रयास करने और साथ ही साथ में बहुत पीस मील में काम करने के केवल 4000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था के कारण से जिस तरह के परिणामों की अपेक्षा थी, राष्ट्र को जिस तरह के परिणामों की अपेक्षा थी, वैसे परिणाम नहीं हो पाए। लेकिन आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हमारे पिछले कार्यकाल के समय जिस तरह के प्रयास हुए और आपने नमामि गंगे को एक मिशन मोड में काम करने का जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में आपने हमें जो काम करने का अवसर दिया, उसके माध्यम से आज नमामि गंगे के द्वारा किए गए कामों का परिणाम सर्वदूर दिखाई देने लगा है। पिछले कुंभ के समय में भी 22 करोड़ से ज्यादा लोग, जो अनुमानित संख्या में जो लोग कुंभ उपस्थित हुए थे, उन सब लोगों ने निश्चित रूप से इसको अनुभव भी किया है और इसके बारे में अनेक लोगों ने इसके बारे में अपनी अनुशंसाएं भी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तक कुल मिलाकर के 315 परियोजनाएं आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में नमामि गंगे मिशन द्वारा पूरे गंगा के प्रभाव क्षेत्र के साथ साथ में गंगा की सहायक नदियों पर भी ली गई हैं, जिनकी कुल लागत अब तक हम 28,854 करोड़ रुपए के योजनाएं स्वीकृत कर चुके हैं और इनमें से 9,000 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 132 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इनके स्पष्ट परिणाम भी अब माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाई देने लगे हैं। पूर्व में जो गंगा एक्शन प्लान के तहत जो काम जिनका जिक्र मैंने किया, उसके तहत जो काम हुए थे और उनके फेल्योर के पीछे जो कारण थे, उनसे सीख लेते हुए आपके मार्गदर्शन के अनुरूप हमने एक नई प्रणाली, हाइब्रिड एन्युटी प्रणाली, ऐसी जो है गंगा नेशनल गंगा मिशन, नमामि गंगे मिशन के कार्यक्रमों में ली है और उसमें आने वाले 15 वर्षों तक उसके संचालन और रखरखाव पर भी हमने जो है उसी कंसेशनर को जिम्मेदारी दी है, ताकि लंबे समय तक हम उन परियोजनाओं को सुचारू रूप से चला सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा एक्शन प्लान के तहत गिने चुने 1, 2, 3, 4 शहरों में टुकड़ों में, जैसा मैंने कहा, काम हुआ था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में हमने इस नमामि गंगे मिशन में 97 शहर, 100 में से केवल 3 कम से ऐसे शहरों में और साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए 4600 ऐसे गांव, जिनको गंगा ग्राम की हमने आपके मार्गदर्शन में जिनको नाम दिया, उन सब जगह पर एक साथ समन्वित स्वरूप से हमने प्रयास किया और उसी के कारण से आज गंगा के पानी की शुचिता में ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बार बार हम सब लोगों से यह आग्रह रहा, आपका निर्देश रहा कि जन जन को जोड़ना इसके लिए आवश्यक है और इसी के लिए हमने गंगा प्रहरी
और ऐसे अनेक संगठनों को साथ खड़ा करके और हमने इस मिशन को जनता के साथ में, आम जन के साथ में जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किया है, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम ऐसे गंगा तट पर बसे हुए शहर, कस्बों और गांवों में दिखाई देने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा में शुचिता के साथ साथ में अविरलता भी बनी रहे, ऐसा आपका स्पष्ट मार्गदर्शन और निर्देश था, और इसके लिए हमने ई फ्लो की अधिसूचना भी जारी की है, और उसके साथ साथ में इस जल की एफिशिएंसी को बढ़ाना और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कैचमेंट एरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी हमने समन्वित संकलित प्रयास अपने विभाग के द्वारा और साथ साथ में अन्य लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ में मिलकर, प्रदेशों के साथ मिलकर के हमने किए हैं। गंगा नदी के ट्रीटेड सीवरेज को रिसाइकल और रीयूज करना, जैसा आपने नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में जो है पूरे आग्रह के साथ में जो बात कही थी, उस दिशा में भी हमने काम करना प्रारंभ किया है। आज मथुरा की रिफाइनरी को 2 करोड़ लीटर पानी जो पहले गंगा नदी से वो लेते थे, अब उसकी जगह हम ट्रीटेड रिसाइकल्ड वाटर उनको दे रहे हैं। इससे गंगा नदी के पानी का से जो निष्कासन उसके कारण से होता था वो रुका है। अभी बिहार की पिछले दिनों जिन परियोजनाओं का आपने उद्घाटन किया, उस लोकार्पण के अवसर पर भी यह विषय आपके संज्ञान में हमने लाने का प्रयास किया था कि उस पानी को भी रिसाइकल और रीयूज या रिसाइकल्ड पानी को रीयूज किस तरह से किया जा सके, उस दिशा में हमने पहल प्रारंभ की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा को 60% से अधिक जो प्रदूषण मिलता है वो केवल 10 शहरों पर से ही मिलता है। ऐसे बड़े शहरों में 100% जो है ट्रीटमेंट हो जाए, इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गंगा की सहायक नदियों में बेसिन अप्रोच के तहत यमुना, रामगंगा, काली, गोमती, सरयू, गंडक, घाघरा इत्यादि नदियों पर हम प्रभावी काम कर रहे हैं। 2649 MLD की ऐसी उपचार क्षमता बनाने के लिए सहायक नदियों पर 38 सीवरेज परियोजनाएं जिनकी लागत 7,650 करोड़ रुपए होगी, हम काम का जो है हमने काम प्रारंभ कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार, ऋषिकेश और मुनि की रेती में वर्ष 2035 तक के लिए एसटीपी क्षमता का जो 35 तक के लिए प्रभावी रहेगी, ऐसी एसटीपी क्षमता का विकास हो चुका है। प्रयागराज में भी सीवरेज नेटवर्क परियोजना पूरी कर ली गई है। 100 साल से अधिक पुराना सीसामऊ नाला, जब आप गंगा काउंसिल की मीटिंग के समय कानपुर पधारे थे तब आपने प्रत्यक्ष वहां जाकर के देखा भी था, वहां खड़े रह करके आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां सेल्फी भी ली थी। वो आज बंद हो गया है और वो निश्चित रूप से लोगों के लिए बदले हुए स्वरूप में कौतूहल का विषय बना है। कानपुर में चमड़ा उद्योग की टैनरीज के कारण से होने वाले प्रदूषण के लिए भी एक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो चुका है, जिससे वहां से ट्रीटमेंट के बाद में ही पानी जो है उस पानी का पुनः उपयोग के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पानी ट्रीटमेंट के बाद में ही नदी में आए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, घाट और मोक्षधाम के तहत नमामि गंगे के मिशन के तहत इस दिशा में भी हमने प्रभावी काम किए हैं। पिछले दिनों बिहार के लोकार्पण के अवसर पर जो पटना शहर में जिस तरह का रिवर फ्रंट बनाया गया है, उसके बारे में आपने जिस तरह से हमें आशीर्वाद दिया, निश्चित ही उसके कारण से हमारा उत्साहवर्धन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा के किनारे बसे हुए 4,600 से ज्यादा गांवों को आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हमने निर्मल ग्राम बनाया और अब उन गांवों में हम जैविक खेती में को बढ़ावा दे रहे हैं। गंगा नदी के किनारे के 5 किलोमीटर तक ऐसी जैविक खेती की व्यापक परियोजनाएं हमने आपके आशीर्वाद से ली है। वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हमने वैज्ञानिक तरीकों से फॉरेस्टेशन हो, वहां पेड़ लगाए जाएं, इस दिशा में भी हमने काम प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन सारे सम्मिलित प्रयासों का निश्चित रूप से परिणाम अब दिखाई देने लगा है। आज उत्तराखंड की इन जिन परियोजनाओं का आपके माध्यम से राष्ट्र को जो है अर्पण हो रहा है, उसके बाद में ऋषिकेश गंगा के उद्गम स्थल से लेकर हरिद्वार तक कुछ एक आध छोटा सा काम अभी बाकी है। कुंभ से पहले मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि गंगा नदी का पानी इस पूरे स्ट्रेच में आगामी कुंभ के समय आचमन के योग्य होगा। इसको हम आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में सुनिश्चित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त
जैसा मैंने कहा कि अब की बार अपने पूरे देश में हर एक गांव में हर घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी और समुचित मात्रा में पानी हर परिवार को मिले, ऐसा 2019 में लाल किले से संकल्प देश के सामने रखा था। और उस संकल्प के माध्यम से आपने कहा था कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 15 अगस्त 2019 को जब आपने घोषणा की थी तो मात्र 18.93 लगभग 19 करोड़ जो ग्रामीण आवास हैं उनमें मात्र 17% यानी 3.23 करोड़ घरों तक ही केवल जो है घर पे पीने का पानी पहुंचता था। आपके आशीर्वाद से, आपके सतत मार्गदर्शन से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हम लोग 5.53 करोड़ 5.53 लाख घरों तक यानी 2.30 करोड़ घरों तक हम पीने का पानी पहुंचाने में सफल हुए। पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने हमें जिस तरह से अपने भाषण में आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए भी मंत्रालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1,55,000 हैबिटेशंस तक हम पीने का पानी 100% कवरेज कर चुके हैं। देश के 50,000 गांव आपकी इस योजना के माध्यम से आज 100% कवर्ड गांव हैं। देश के 387 ब्लॉक्स 100% कवर हो गए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, 12 जिले ऐसे हैं जिसमें आज एक भी घर पीने के पानी की इस सुविधा से शेष नहीं है। क्वालिटी अफेक्टेड एरिया, जहां पीने के पानी में अशुद्ध होने के कारण से जो समस्याएं आती थी, उस समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी समाधान के लिए हम पूरे परिश्रम के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक हम ऐसा एक भी हैबिटेशन बाकी नहीं रखेंगे जिसमें पीने का पानी जो है उसकी क्वालिटी खराब हो और उसके कारण से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी, ग्राम पंचायतों का रोल, जैसा मैंने कहा कि इस योजना की सफलता के लिए बहुत क्रिटिकल है। आज आपने ये जो आज मार्गदर्शिका का आपके कर कमलों द्वारा जो लोकार्पित होनी है, निश्चित ही इसके माध्यम से गांव में बैठे लोग अपनी परियोजनाओं को ओन करते हुए उनका संचालन कर पाएंगे। आपकी भावना के अनुरूप हम इन सब कामों में सफल होंगे। देश को जल समृद्ध बनाने के लिए, देश में जल संरक्षण का वातावरण बनाने के लिए, देश में जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने, जन चेतना जागरण करने के लिए, जल के जमीन में पुनर्भरण के लिए एक अटल भूजल योजना के माध्यम से डिमांड साइड मैनेजमेंट की एक नई चेतना देश में जागरण करने के लिए आपके मार्गदर्शन में जो पहल हुई है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत सारा अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड, जहां भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी एवं कई अन्य पावन नदियों के संगम से बनने वाली नदी को देवप्रयाग से राष्ट्रीय नदी गंगा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2014 में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता मात्र 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी, जिसकी वजह से दूषित जल गंगा में मिल रहा था। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत गंगा को उत्तराखंड में अविरल और निर्मल करने के लिए गंगा की मुख्य धारा पर बसे 17 शहरों में कुल 32 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें 153 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए एसटीपीज का निर्माण एवं पुराने 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपी में से 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपीज को अपग्रेड करना शामिल है। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 521 करोड़ की लागत से निर्मित सीवेज व्यवस्था का लोकार्पण कर रहे हैं।
इनमें से हरिद्वार में जगजीतपुर एसटीपी एवं जगजीतपुर और सराय में अपग्रेडेड एसटीपी, ऋषिकेश में लक्कड़ घाट एसटीपी, मुनि की रेती में चोरपानी एसटीपी, चंद्रेश्वर नगर एसटीपी और बद्रीनाथ में 2 नए एसटीपी शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता साल 2014 के मुकाबले लगभग 3.5 गुना बढ़कर 214.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जल की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। आज प्रधानमंत्री चंडी घाट पर बने गंगा संग्रहालय का भी लोकार्पण कर रहे हैं। गंगा संग्रहालय के माध्यम से गंगा की सांस्कृतिक महत्ता, जैव विविधता और नदी संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री रोइंग डाउन द गैंजीज बुक का अनावरण भी कर रहे हैं। ये पुस्तक गंगा के अद्भुत जैविक संसार का एक चित्रात्मक वर्णन है। उत्तराखंड वासियों की जन भागीदारी और नमामि गंगे अभियान के संगठित प्रयास के परिणाम अब दिख रहे हैं। उत्तराखंड में गंगा अविरल और निर्मल हो रही है। नमामि गंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित जगजीतपुर हरिद्वार 68 MLD जगजीतपुर एवं सराय उच्चीकरण 27 एवं 28 MLD, लक्कड़घाट ऋषिकेश 26 MLD, मुनि की रेती ढालवाला 7.5 एवं 5 MLD, श्री बद्रीनाथ जी में निर्मित 1.01 MLD एवं चंडी घाट रिवर फ्रंट हरिद्वार में गंगा अवलोकन केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्र मंत्री जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड की राज्यपाल माननीय बेबी रानी मौर्य जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब विदित हैं कि आदिकाल से ही गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं वरन जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी के रूप में जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। गंगा किनारे सदियों से विकसित सभ्यता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, परंतु गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि तथा मानव जनित गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंगा नदी के पानी की नैसर्गिक गुणवत्ता तथा उपलब्धता प्रभावित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन में इस दिशा में संपूर्ण प्रयास हुए और तमाम कार्यक्रम इस दिशा से संचालित किए गए और उसका परिणाम आज साफ साफ दिखाई देता है। आज हरिद्वार से आगे गंगा नदी में डॉल्फिन दिखाई देती हैं। हरिद्वार के आसपास जो यहां से बहुत दूर अपर साइड में चली गई थी महासीर मछलियां आज यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो मां गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए
जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि गंगा लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई तय करके और गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। 5 राज्यों में तमाम गंगा बेसिनों में जीव जंतुओं को वो जीवन प्रदान करती है और जहां हमारे लिए मां गंगा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं देश की 40% आबादी का अस्तित्व गंगा पर निर्भर है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के गंगा के प्रति सदैव सजग एवं सचेष्ट भारत सरकार का आभार भी व्यक्त करता हूं। जब 2014 में आप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आपने संभाली, तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा की मुख्य धारा बद्रीनाथ जी से देवप्रयाग एवं गंगोत्री से हरिद्वार तक जिन प्राथमिक नगरों का चिन्हीकरण किया गया, उन नगरों में गंगा नदी में गिर रहे नालों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से लगभग 135 नाले गंगा जी में गिरते थे, जो गंगा जी का प्रदूषण बढ़ाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से 128 नाले टेप कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के कारण जो शेष 7 नाले हैं, उसमें थोड़ा बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में, यानी कि आगामी जो कुंभ होगा, कुंभ से पहले हम इन नालों को भी टेप करने का काम कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो प्राथमिकता के 16 नगर, जिनमें 15 प्राथमिक नगर एवं एक श्रीकोट, एक छोटी सी बसावट है, उनमें 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं ये पूर्ण हो गई हैं तथा अन्य सभी परियोजनाएं कोविड के कारण थोड़ा उसमें विलंब हुआ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको हम आगामी मार्च माह तक इनको हम पूरा कर लेंगे। जो गंगा जी पर इस दौरान केवल प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से जो काम हुए, उसके अलावा 21 स्नान घाट, जिनमें हरिद्वार का भव्य चंडी घाट भी सम्मिलित है, तथा 23 मोक्ष धामों का भी निर्माण किया गया है। इससे मां गंगा की निर्मलता और जो प्रदूषण की जो संभावना रहती है, वो निश्चित रूप से कम हुई है। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी बताना चाहूंगा कि हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जन जागरूकता के कार्यक्रम, गंगा जी के दोनों तटों पर ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहन और वहां की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके मुताबिक वहां पर औषधीय पौधों का भी रोपण किया जा रहा है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है और हमने ऐसे गंगा तट से लगे हुए जो ब्लॉक हैं, उनको ऑर्गेनिक ब्लॉक के रूप में उनको हम विकसित कर रहे हैं और उनको हमने ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया है, ताकि कोई भी रासायनिक का उपयोग उन खेतों पे न हो जो गंगा जी को प्रभावित करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कानपुर में आपने एक नई संकल्पना दी थी अर्थ गंगा की, और उस आपने अर्थ गंगा के मॉडल को विकसित किए जाने का के लिए प्रयास किया जाएगा, आपने ये बात वहां पर कही थी। और जीडीपी दर में 3% हिस्सा अर्थ गंगा से ही प्राप्त हो सकेगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि गंगा के दोनों तटों पर 5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया कि हमने जैविक खेती के लिए हम अपने किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जो इससे जो हमारे शोधन यंत्र जो लगे हुए हैं, प्लांट जो लगे हुए हैं, उससे जो शोधित जल है उसका हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उस जल को इस्तेमाल करने में हमारे किसानों ने कहीं कोई हिचक भी नहीं दिखाई है, बल्कि उसको उन्होंने स्वीकार किया है और उसका उपयोग हम आज खेतों के लिए कंपोस्ट के रूप में भी उपयोग हो रहा है। मैं आपको अंत में ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि आगामी मार्च माह में
हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और उसकी भी चुनौतियां कम नहीं है। कुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो निर्मल गंगा में स्नान करके जाएं, वो एक संदेश लेकर जाएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर गंगा स्वच्छ हुई है, गंगा निर्मल हुई है और ये प्रयत्न हमारी सरकार कर रही है और हम इसके प्रति सदैव प्रतिबद्ध हैं, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और अंत में मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं माननीय जल शक्ति मंत्री जी, उनके सहयोगी रतनलाल कटारिया जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा तैयार की गई पुस्तक रोइंग डाउन द गैंजेस का विमोचन करें। जिसे सविनय अनुरोध करता हूं कि वे जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं पानी समितियों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका का विमोचन करें। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे एक लघु फिल्म के माध्यम से जल जीवन मिशन के लोगों का अनावरण करें। जल जीवन मिशन। और इस में नवनिर्मित 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा प्रतिदिन 15 करोड़ 25 लाख लीटर दूषित पानी को गंगा में जाने से रोका जा सकेगा। साथ ही चंडी घाट पर नवनिर्मित गंगा संग्रहालय द्वारा मां गंगा के विभिन्न आयामों का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे नमामि गंगे के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भी मां गंगा हम सब के लिए
निश्चित ही सांस्कृतिक विरासत है, हम सब के लिए आस्था का विषय तो है ही, लेकिन आपने मार्गदर्शन दिया नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग के समय कि यह हमारे आर्थिक जीवन का आधार भी है। इसलिए गंगा के विभिन्न पक्षों पर चिंतन करते और काम करते समय हमें इसकी आर्थिक महत्ता और उसके लिए जन चेतना के दिशा में प्रयास करने का भी आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1985 से 2014 तक गंगा की शुचिता के लिए प्रयास हुए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह प्रयास करने और साथ ही साथ में बहुत पीस मील में काम करने के केवल 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था के कारण से जिस तरह के परिणामों की अपेक्षा थी, राष्ट्र को जिस तरह के परिणामों की अपेक्षा थी, वैसे परिणाम नहीं हो पाए। लेकिन आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हमारे पिछले कार्यकाल के समय जिस तरह के प्रयास हुए और आपने नमामि गंगे को एक मिशन मोड में काम करने का जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में आपने हमें जो काम करने का अवसर दिया, उसके माध्यम से आज नमामि गंगे के द्वारा किए गए कामों का परिणाम सर्वदूर दिखाई देने लगा है। पिछले कुंभ के समय में भी 22 करोड़ से ज्यादा लोग, जो अनुमानित संख्या में जो लोग कुंभ के समय कुंभ उपस्थित हुए थे, उन सब लोगों ने निश्चित रूप से इसको अनुभव भी किया है और इस